हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में और जानेंगे कि किन इन देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला है ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता पर प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, अगला है कानून का शासन, यानी कोई भी कार्य होगा तो वो कानून के अंडर में ही होगा। कानून सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई कार्य होगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक प्रणाली। दोस्तों, द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब है कि अपने यहाँ दो सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में भी किए गए हैं, मतलब कि एक विधान परिषद, एक विधानमंडल। तो इस तरह से द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगला है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, मतलब जो सबसे अधिक मत पाएगा वही जीत का ताज लहराएगा। दोस्तों, इन चीज़ों को हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। आइए फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। इन चीज़ों को हमने ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया है। आइए अगला देखते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने अभी तक क्या क्या अपने भारतीय संविधान में ऐड किया है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, पहला है मौलिक अधिकार, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न घोषित करके उसके कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अगला है न्यायिक समीक्षा, जो कि अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी इसका मतलब ये है राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग के द्वारा ही निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का मतलब है आपने देखा होगा अनुच्छेद 352 और से 360 के बीच आपातकाल का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से जो अनुच्छेद 360 है उसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में दर्शाया गया है या बताया गया है। दोस्तों, ये अगला है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। दोस्तों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान रखा गया है उसको भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। इन सभी चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। अगला है दोस्तों कनाडा का संविधान। दोस्तों, कनाडा का संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ जो भी होंगी दोस्तों वो केंद्र में निहित होंगी, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। दोस्तों, जो भी आपने देखा होगा हर राज्य में जो एक राज्यपाल होता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के द्वारा अनुच्छेद 153 के द्वारा ये भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 155 में अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। दोस्तों, अगला है अर्धसंघात्मक सरकार, जो कि कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सशक्त केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जो कि इन सभी चीज़ों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। एक बार फिर से देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अर्धसंघात्मक सरकार, सशक्त केंद्र, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। इन सभी चीज़ों को दोस्तों हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, अगला है आयरलैंड।
दोस्तों आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू एक अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में इसको उल्लेखित किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों अगला है राज्यसभा में मनोनीत। दोस्तों राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। दोस्तों अगला है, ये फिर से आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत के रूप में राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। दोस्तों अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हमने क्या क्या लिया, इसके बारे में आज देखते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। और केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इन सभी चीज़ों को दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया है। दोस्तों अगला है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां होती हैं उन सभी चीज़ों को हमने जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में ऐड किया है। दोस्तों ये भी वही है जो इससे पहले हमने आपको बताया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन, जो कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि आपातकाल के दौरान जो भी आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं तो उसमें से कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर देता है। दोस्तों इन दोनों को जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। दोस्तों अगला है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। अगला बढ़ते हैं रूस। दोस्तों रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमने रूस के संविधान से लिया है। दोस्तों अगला है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। दोस्तों प्रस्तावना में न्याय का आदर्श मतलब है कि प्रस्तावना में आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से उसे न्याय प्रदान किया जाएगा। तो इन चीज़ों का जो उल्लेख है वो हमारी प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों इस चीज़ को रूस के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने भारतीय संविधान में जोड़ा है। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। आइए आगे देखते हैं जापान। दोस्तों जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कोई भी कार्य होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उस कार्य को सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों इसको जापान के संविधान से ही हमने प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसको ऐड किया है। दोस्तों अगला है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस से आपने प्रस्तावना में देखा होगा गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। इन सभी चीज़ों को दोस्तों हमने जो प्रस्तावना में हमने देखा है, इन सभी चीज़ों को हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसको ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद प्रस्तावना में ऐड किया है। प्रस्तावना में हमारा है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने अडॉप्ट किया, जो कि सही से अगर बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने बहुत ज़्यादा अनुच्छेदों और उपबंधों को अपने भारतीय संविधान में ऐड किया, लगभग 250 से भी ज़्यादा। लेकिन हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्याय तंत्र, लोक सेवा आयोग। दोस्तों कभी कभार आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों आपातकालीन के बारे में पूछ लेता है, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही आपातकालीन प्रावधान का लिया गया है, भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। प्रशासनिक विवरण, इन सभी चीज़ों को दोस्तों हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। दोस्तों ये और आपके हमारे जो भारतीय संविधान में दोस्तों जो नेहरू कमेटी बैठी थी 1928 में, उसमें भी कई सारे उपबंधों को, अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और 1935 जो भारत सरकार अधिनियम है उससे तो ऐड ही किया गया और नेहरू कमेटी से भी ऐड किया गया था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सही पसंद आई होगी और आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा या काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो हों आपको मिलती रहें। और ये इसी तरह हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, ताकि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके भी दृष्टि से आपको लाभ प्राप्त हो। और भी जो भी चीज़ें हैं आप हमें, जो भी चीज़ें हमसे छूट जा रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो हम उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।